बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब पहुँचे अपनी बहन के घर और जो उन्होंने कहा कि आयात सुनाए, उसके बाद ये सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये हज़रत उमर के ये फ़िक्र सुनकर बाहर निकल आए और कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, उम्मीद है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैं रात की रात तुम्हारे मतलब जो दुआ की थी कि अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब जहाँ अबू जहल बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचाए, ये वही है। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा थे। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी तलवार हमायल की और घर के पास आकर दरवाज़े पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाज़े की तरह से झांका तो देखा उमर तलवार हमायल किए मौजूद हैं। लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी और सारे लोग सिमट कर यकजा हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बस उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है तो दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो हम उसे खैर अता करेंगे, अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसकी तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप पर वही नाज़िल हो रही थी। वही नाज़िल हो चुकी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ लाए। बैठक में इनसे मुलाकात हुई। आपने इनके कपड़े और तलवार का परतुला समेट कर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम उस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही ज़िल्लत और रसवाई और इबरतनाक सज़ा नाजिल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है। या अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए क़ुव्वत और इज़्ज़त अता फरमा। आपके इस इरशाद के बाद हज़रत उमर ने हल्का बगोश इस्लाम होते हुए कहा, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद साहबा ने इस ज़ोर से तकबीर कही कि मस्जिद हरम वालों को सुनाई पड़ी। मालूम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ोर आवरी का हाल ये था कि उनसे मुकाबले की जुर्रत कोई न करता था। इसलिए मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में कहराम मच गया और उन्हें बड़ी ज़िल्लत और रसवाई महसूस हुई। और दूसरी तरफ इनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त और क़ुव्वत मिली। चुनाचे इब्न इसहाक़ ने अपनी सनद से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान रवायत किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा मक्के का कौन शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी में कहा, ये अबू जहल है। इसके बाद मैंने इसके घर जाकर इसका दरवाज़ा खटखटाया और बाहर आया और देख कर बोला, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, खुश आमदीद, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तो मैं ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और वो जो कुछ लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। इस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है। ये सुनने ही उसने मेरी रुख पर दरवाज़ा बंद कर लिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे, जो कुछ तू लेकर आया है इसका भी बुरा करे। हज़रत इमाम जोजी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायत नकल की कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, शज़ादोकौब करते हैं और वो भी इन्हें मारता था। इसलिए जब मैं मुसलमान हुआ तो अपने मामू आसिम बिन हाशिम के पास गया, उससे खबर दी और वो घर के अंदर घुस गया। फिर कुरैश के एक आदमी ने एक बड़े आदमी के पास गया, शायद अबू जहल की तरफ इशारा है, और उसे खबर दी, वो भी घर के अंदर घुस गया। आप हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद देखे कि कैसे एकदम हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कुरैश के मजबूत तरीन लोग थे, ये कुरैश के मजबूत तरीन नौजवान थे। और जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कुफर पर एक मरतबा लर्जा तारी हो गया। इनसे कुफर कांपता था। ये इस्लाम लाने से पहले भी एक दलेर और बारोब शख्सियात थे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।